अवैध कॉलोनी काटकर भूखंड विक्रय करने वाले कॉलोनाइजर को न्यायालय ने 3 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई सजा। 3,05,000 रुपये का लगाया जुर्माना। बड़वानी लोगों की ज़रूरत तथा अपने घर के सपने का अनुचित फ़ायदा उठाकर कुछ लोग अवैध कॉलोनी काटकर उसमें विकास का झूठा सब्जबाग दिखाकर भूखंड विक्रय करते आ रहे हैं। क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अवैध कॉलोनी काटकर लोगों के सपने पर कुठाराघात किया है। ऐसे कॉलोनाइज़र से परेशान लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, किंतु उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे ही एक अवैध कॉलोनाइज़र के विरुद्ध कार्यवाही हुई है। बड़वानी नगर में कॉलोनाइज़र तसव्वुर मिर्जा के द्वारा एक अवैध कॉलोनी पूजा एस्टेट के नाम से काटकर बगैर आवासीय व्युत्पन्न तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए बिना लोगों को भूखंड विक्रय कर दिए थे, जिस पर प्लॉट धारकों के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस थाना बड़वानी में कॉलोनाइज़र के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ था। पिछले दिनों माननीय विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान के द्वारा बड़वानी नगर के पूजा एस्टेट कॉलोनी के कॉलोनाइज़र तसव्वुर मिर्जा पिता गुल मोहम्मद मिर्जा निवासी बड़वानी को अवैध कॉलोनी काटकर बगैर सुविधा भूखंड विक्रय का दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 3,05,000 रुपये जुर्माना लगाकर दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश यादव द्वारा की गई। कॉलोनी के 19 लोगों के द्वारा दिनांक 31/12/2013 को कॉलोनाइज़र के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी बड़वानी के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए तहसीलदार बड़वानी को कॉलोनी की जांच कर मूलभूत सुविधाएं व अन्य जानकारी बाबत प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया। तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर सीएमओ नगरपालिका बड़वानी द्वारा आरोपित कॉलोनाइज़र के विरुद्ध दिनांक 26/12/2020 को पुलिस थाना बड़वानी में प्रकरण पंजीबद्ध कराया, जिस पर न्यायालय ने समस्त अधिकारियों व कॉलोनी वासियों के कथन न्यायालय में लिए। प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा 420 भादवी के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना तथा 339 ग मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा से आरोपी को दंडित किया गया। प्रकरण में अनुसंधान अजमेर सिंह अलावा उप निरीक्षक के द्वारा किया। उक्त जानकारी अतिरिक्त लोक अभियोजक SS सिसोदिया द्वारा दी गई। वकील साहब, आपका परिचय देते हुए बताइए, कोई कॉलोनाइज़र के खिलाफ कोई निर्णय पारित करा है, क्या है वो? मैं जगदीश यादव, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक, जिला न्यायालय बड़वानी से हूँ। माननीय विशेष न्यायाधीश रईस खान साहब द्वारा कोर्ट में पेंडिंग शासन विरुद्ध तसव्वुर मिर्जा उक्त प्रकरण में अभियुक्त तसव्वुर मिर्जा द्वारा एक नगर बड़वानी में अवैध कॉलोनी पूजा एस्टेट नाम से डेवलप की गई थी। उसमें बगैर कोई मूलभूत सुविधाएं दिए, बिजली, पानी, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं करते हुए न्यायालय लोगों को भूखंड विक्रय कर दिया गया था। लोगों ने भूखंड विक्रय करते समय अभियुक्त तसव्वुर मिर्जा ने आश्वासन दिया था उनको कि मैं आपको सड़क, बिजली, पानी की पूरी व्यवस्था दूंगा, लेकिन उसके द्वारा कोई व्यवस्था बाद में मुहैया नहीं कराई गई, जिस पर से कॉलोनी निवासी द्वारा SDM साहब के समक्ष शिकायत की गई। जांच उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा पैरवी करते हुए उक्त प्रकरण को सिद्ध किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त तसव्वुर मिर्जा द्वारा अवैध पूजा एस्टेट कॉलोनी डेवलप की गई और उसमें कोई किसी प्रकार की मूलभूत सुविधा नहीं दी गई। उक्त प्रकरण में अभियुक्त तसव्वुर मिर्जा को 3 साल की सज़ा और 3,05,000 रुपये का जुर्माना से दंडित किया गया है। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा विशेष रूप से टिप्पणी की गई है कि जनरली तौर पर हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक स्वयं का घर हो। इसके लिए वह कई तरीकों से जतन कर घर के लिए भूखंड क्रय करता है।
जिससे वह अपना घर बना सके, सड़क सुकून से रह सके। इसी बात का फायदा लोग उठाते हुए लोगों को अवैध कॉलोनी बनाकर, सपने दिखाकर, उस पर सुविधाओं का सपना दिखाकर भूखंड तो विक्रय कर देते हैं, किंतु बाद में कोई सुविधा नहीं दी जाती है। कितने साल की सजा होती है इसमें? इसमें सर 3 वर्ष का कारावास है और 3,05,000 रुपये का जुर्माना है। अच्छा, ये जो है अन्य कॉलोनी के खिलाफ भी कोई मामला विचाराधीन है कि बड़वानी के अंदर जो अवैध कॉलोनियों की क्या थोड़ा भरमार है ऐसा? अभी तो वकील साहब बड़वानी जिला न्यायालय में सत्र न्यायालय के समक्ष 3-4 कॉलोनियाँ के अवैध कॉलोनियों के संबंध में प्रकरण पेंडिंग है। उसमें भी हमें अभियोजन पक्ष को पूर्ण सफल होने की संभावना है। अच्छा, कौन कौन सी कॉलोनी, आपको कोई जानकारी है इस कॉलोनी की कौन कौन सी? वकील साहब, जो माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित करा अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ, तो इसके बारे में आपको जानकारी अगर कुछ बताएं मुझे। प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक स्वयं का एक घर हो जिसमें वो परिवार सहित सुख से निवास कर सके। इसलिए व्यक्ति घर बनाने के लिए भूखंड खरीदता है तथा उस पर एक घर का निर्माण करता है। कुछ लोग इसका नाजायज रूप से फायदा लेते हैं तथा व्यक्ति का मजबूरी का एवं उसकी जो समझ नहीं है उसका फायदा उठाते हैं और अवैध रूप से एक कॉलोनी निर्माण कर लोगों को भूखंड विक्रय कर देते हैं और बाद में सुविधाओं का जो एक लॉलीपॉप देते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं। वैसे ही बड़वानी में पिछले दिनों कई कॉलोनियों की बाढ़ आई है जो कि अवैध रूप से संचालित हो रही है। इन कॉलोनियों में लोगों को सजबाग दिखाकर अवैध रूप से बगैर व्यपवर्तन कर, आवासीय व्यपवर्तन कर, TNC लाइसेंस लिए, मूलभूत सुविधाएं दिए, लोगों को प्लाट विक्रय कर दिए गए हैं और लोग प्लाट विक्रय लेने के पश्चात उसके लोन के लिए तथा अन्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकते हैं तथा परेशान होते हैं। पिछले दिनों ऐसे 4-5 प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रचलित है, जिसमें एक प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अवैध कॉलोनाइजर पूजा एस्टेट के तस्वर मिर्जा को 3 वर्ष के कारावास तथा 3,05,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। ऐसे प्रकरण में जो सजा दी गई माननीय न्यायालय द्वारा, ये कॉलोनाइजरों के लिए एक नाज़ीर बनकर सामने आएगा। कॉलोनाइजर जो कि अवैध रूप से लोगों को अवैध भूखंड विक्रय करते हैं, उनमें एक खौफ पैदा होगा, क्योंकि कॉलोनाइजर द्वारा बगैर शासन के खौफ के या अन्य किसी खौफ के लोगों को प्लाट विक्रय कर देते हैं, जिससे कि लोगों का राजस्व को हानि होती है तथा साथ ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता तथा अपने जो आर्थिक रूप से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा जो दंड दिया गया है, अन्य केसों में भी हम उम्मीद करते हैं कि माननीय न्यायालय ऐसे अपराधियों को जो कि अवैध कॉलोनाइजर है उनको दंड देगी तथा अन्य लोग जो गाँव में हैं जो कि अन्य कॉलोनाइजर से परेशान हैं वो आगे आए तथा ऐसे कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत करें, जिससे कि अन्य प्रकरण दर्ज हो और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद।